महंत रामदूत भी हमारे साथ हैं। महंत रामदूत जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब यहाँ तो मैं सिर्फ एक सोच की और कट्टरता की सिर्फ पहले अभी इस पर बात कर रही हूँ कि कुछ नहीं समझा जा रहा है, ऐसे गला रेत दिया जा रहा है जैसे कोई कीड़े मकोड़े हो, इंसान ना हो। इतनी सस्ती हो गई है जान, इतना गुस्सा हो गया है हमारे समाज में। और उसका कसूर क्या है? उसने छेड़खानी का विरोध किया था, दोनों दोस्त थे पहले आपस में। देखिए हिमानी जी, एक बात बहुत ज्यादा दोहराई जा रही है कि दोनों दोस्त हैं, लेकिन एक यहाँ और समझने वाली बात है कि मरने वाला और जो मारने वाला है ये दोस्त तो हैं, लेकिन जो मरने वाला है वो काफिर है, ये भी गौर करने योग्य बात है। और मारने वाला कहीं ना कहीं इस्लाम का अनुयायी है, तो जो काफिर होगा तो वो मरेगा। अब दूसरी बात और कि खोकर साहब कह रहे हैं कि और भी बहुत सारे मर्डर होते हैं देश में। खोकर साहब, एक सीधा सीधा सवाल है, जब उदयपुर के कन्हैया कुमार को गुस्ताखे रसूल के नाम पर काट दिया जाता है, क्या भारत में कोई जय सिया राम बोल के किसी की गर्दन काटेगा मुस्लिम की? आप फिर भी उसमें धर्म ढूंढेंगे या नहीं ढूंढेंगे? अगर कोई भी हिंदू जय सिया राम जय हनुमान बोल के किसी की गर्दन काट देगा, आप धर्म ढूंढेंगे या नहीं ढूंढेंगे? दूसरी बात, और आप कह रहे हैं कि धर्म से ताल्लुक ना किया जाए। तरुण खटीक के ऊपर केवल पानी, जब मर्डर हुआ तरुण खटीक का, तो सिर्फ पानी की कुछ बूंदें गिरी, उसमें कहीं ना कहीं किसी का बुर्का खराब हुआ, किसी की इस्लामिक भावनाएं आहत हुई, तब उसे मारा गया। सूर्या ने अगर वो कुर्बानी नहीं देखी तब उसे मारा गया। और जो 26 लोग मरे हैं उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तब उन्हें मारा गया। तो धर्म तो ढूंढा जाएगा खोकर साहब, और आप इसका बचाव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं हाजी नाजिम का रुख करूं। ठीक है अमान जी, पहले जवाब दे। पिछले 2 साल में 448 मॉब लिंचिंग के मुसलमानों की घटनाएं हुई, जिसमें जय श्री राम के नारे लगाते हुए, भगवा गमछा पहने हुए, बड़े तिलक लगाते हुए लोगों ने, भीड़ ने उन मुसलमानों की हत्या इसलिए की क्योंकि उनको शक था कि गाय ले जा रहे थे, उनको शक था कि गाय की ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसलिए गांव के अंदर मुसलमानों को गाय पकड़ी नहीं गई, उसी तरीके से उन्हीं धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है जो आप बताना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी भी फेवर में नहीं हूँ कि धर्म को बीच में लाया जाए। अपराध को अपराध की निगाह से देखिए, अपराध को अपराध की निगाह से देखिए, पीड़ित को पीड़ित की निगाह से देखिए। ये धार्मिक मोतियाबिंद भी हटा दीजिए। आपको मुसलमानों को टारगेट करना है, इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू इट। मैं आपको साफ समझाना चाह रहा हूँ, आप किसी भी मजहब के चश्मे से अपराधी और पीड़ित को ना देखिए। That's it. इस्लाम का सिर्फ इस्लाम का एक ही चश्मा है, और जो है इंसानियत का खून करना। आपने इस्लाम नहीं पढ़ा हुआ है। आप एक दूसरे के धर्म पर किसी तरह का कोई कटाक्ष ना करें। मुझे लगता है कि आपको प्लीज मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। प्लीज मान जी, मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगी कि धर्म पर कोई टिप्पणी हम ना करें, ना ही आप करें और ना ही फिर प्रोवोक होकर वो भी आपके धर्म पर टिप्पणी करने लगे। हमारा कोई इरादा नहीं है ऐसा, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि क्योंकि होता क्या है ना मान जी, क्योंकि होता क्या है ना, जांच इससे प्रभावित होती है क्योंकि सारा जो फोकस है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान पर हो जाता है, एक्चुअल कहीं मुद्दा खो जाता है। कोई बात नहीं करता उस अपराध पर, कोई बात नहीं करता उस अपराध। आजकल तो सड़क से इंसाफ हो रहा है भाई, सड़क से फैसला हो रहा है। हम कितना खतरनाक ट्रेंड बना रहे हैं, मैं उस पर आऊंगी। लेकिन हाजी नाजिम जी, लेकिन ये तो धोखा हुआ ना। आपने दोस्त को बुलाया, आपकी दोस्ती है, ऐसा ही हमने वहां देखा था जब कुर्बानी की बात करते हुए ईद पर वो बुलाता है, कहता है बकरा कटते हुए देखा है। आप धोखे से बुलाते हैं, मार डालते हैं। यहां पर भी आप दोस्त कहते हैं और फिर बुलाते हैं, धोखे से मार डालते हैं। मैं तो दोस्ती की बात कर रही हूं, मैं तो धोखे की बात कर रही हूं, मैं तो हिंदू मुसलमान की बात कर ही नहीं रही। हाँ हिमानी जी, देखिए बड़े काबिले तारीफ है आपकी बात। आपने कहा कि आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते, इसलिए आपको दिल से सलाम। लेकिन आपके डिबेट में किस तरीके से काफिर और इस्लाम के मानने वालों का यहाँ जिक्र करा गया। काफिर की हत्या हुई किसने करी? इस्लाम के अनुयायियों ने। इससे अभी डिबेट करना। हाँ नहीं, सुन लीजिए आप, इसी तरीके तर्क दिया गया। और वही बात है, जिस तरीके की ये घटना घटी, हम पीड़ित परिवार के साथ है, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसके साथ कुछ और घटनाएं भी जोड़ लेनी चाहिए। जिस तरीके से आपने सूर्या और असद की घटना जोड़ी, उसी तरीके से दिल्ली के अंदर सिर्फ मजम्मत कर देने से, निंदा कर देने से कुछ नहीं होगा। कन्हैया लाल से लेके खोड़ा तक, ये सोच की बात कर रही हूं मैं, ये सोच की बात। ये इतना जहर आता कहां से है? हाँ हिमानी जी, अभी आपने मेरा भी जवाब ले लीजिए। अभी आपने कहा कि इतना जहर आता कहां से सोच के अंदर, और बात को ईद वाले दिन, उसी ईद वाले दिन किस तरीके से उसके
हत्या कर दी गई। यानी बकरीद पे सूर्य की हत्या असद ने करी, वहां अरबाज की दिल्ली के अंदर हत्या किस लोगों ने करी। और रही बात यहाँ पर अभी कन्हैया का जिक्र करा कि वो घटना भी बड़ी दुखदायी घटना थी, ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा एक मुस्लिम की किस तरीके से खुलेआम सड़क पे गर्दन काट दी गई, सर तन से जुदा कर दिया। काटने वाले की सोच क्या थी, वो किस समुदाय से आता था, इस पर बात करने की बात है। और रही बात अभी यहाँ तो यही चलता रहेगा देश में ना हाजी नाज़िम साहब, यही चलता रहेगा। देखिए मैं इसी की तो बात कर रही हूँ। और आपने अगर सुना हो, फिर देखिए सिलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपने अगर सुना हो अमितोष पारिक जी से मैंने यही बात की थी जब वो कह रहे थे, मैंने कहा कि भाई जब आप ये बात कर रहे हैं तो फिर क्या एक ही कम्युनिटी को हम ब्लेम कर सकते हैं क्या इसके लिए? हाँ हिमानी जी बिल्कुल। देखिए आपने जो सवाल करा था, देखिए मैं उसका कहता हूँ अपराधी अपराधी होता है, अपराधी के ना कोई धर्म होते ना कोई जात होती है। लेकिन अगर एक चश्मा उसका ऐसा लगा दिया जाए कि मारने वाला जो है तो मुस्लिम है, मरने वाला हर हिंदू बार है, ऐसा तो यहाँ क्यों दिक्कत होता आती है। है कि लेकिन कभी सूर्या को असद मार देता है और कभी आनंद को यहाँ पर नासिर मार देता है अमितोष जी? हाँ अरबाज की भी जिक्र कीजिए, अरबाज को भी मार दिया था। एक किस ने मारा या हम लोगों को पता नहीं। ठीक है, मैं उस पर भी जवाब ले लेती हूँ अमितोष पारिक जी से, फिर एक एक कर बाकी हाजी नाज़िम हो गया, मेरे से सवाल है जी। देखिए बस सबसे पहले मेरे को लगता है हिमानी जी आपकी डिबेट के अंदर में बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात रखनी अच्छी बात है, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल एंकर है। इसलिए मैं इस बात पे जाऊंगा कि कौन किसको मार रहा है और उसके पीछे का रीजन क्या है। अभी आपके माध्यम से एक इस्लामिक स्कॉलर जो बैठे उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए मार दिया जाता है। मैं आपको कुछ घटना आसिफ खान की, भैंसा तेलंगाना, नोएडा कैब ड्राइवर, राजस्थान, वाराणसी 2019 के अंदर में, चंदेली का, शेख आमर का, औरंगाबाद, बागपत, उन्नाव, कूच बिहार, करीमनगर, ये जो स्टेट्स मैंने गिनाई है यहाँ पर हेट क्राइम्स की बात आई थी और जय श्री राम का नैरेटिव इसमें बिल्ड किया गया था। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये पता चला ना ही किसी ने जय श्री राम के नारे लगवाए, लेकिन फॉल्सली फैब्रिकेट करा गया फॉर देयर हेट क्राइम एंड बेनिफिट्स। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि किस तरह से एक व्हाइट वॉश, जैसे मैंने कहा था, मीडिया यूज करते थे, जो कि सेल्फ सेक्युलर मीडियाज होती है, और किस तरह से जस्टिफाई करते। दूसरी बात, इसकी रूट कॉज क्या है, इनकी टीचिंग कहां हो रही है, इनके मौलाना क्या कह रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले मौलाना उसका क्या आया कि सारे हिंदू बटे हुए हैं। अरे आ रहे हैं, ठीक है, आ रहा, ठीक है, सारे हिंदू बटे हुए हैं, इनको यूज करो। जाट नहीं, ट्राइबल बटाए, जाट बटाए, एसटी बटाए, एससी बटा हुआ है। ऐसे कितने मौलाना के स्टेटमेंट्स में आपको गिनाता हूं। शेख निदान ने हिंदू यूज एज ए फिल्दी हिंदू, ओ अल्लाह डिस्ट्रॉय द एनिमीज ऑफ आवर रिलीजन, इमाम अबू रहमदान। हाँ मैं उनकी इनसाइट का बात कर रहा हूं कि जिसको ये सुन रहे हैं, जो इनके प्रीचर है, वो क्या प्रीच कर रहे हैं। आप मदरसे चले जाएंगे तो जमात उलेमा हिंद ने मदरसे के अंदर में बचाने का काम करा था, मदरसे के अंदर डून एक्सप्रेस में रोकने का प्रयास किया था, स्टोन पेल्टिंग के केसेस देखने को मिलते हैं, कुआं पूजन में मारने का प्रयास मिलता है, नू के अंदर में मदरसे। तो मुझे लगता है एनसीपीसीआर ने एक रिपोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट में हिमानी जी, उस रिपोर्ट में 2 किताब का जिक्र करा है, तकतुल ईमान बुक का और दूसरा बशीती ज़ेवर का। वो रेडिकलाइजेशन पढ़ा रही है तो वही बच्चा सीख रहा है और वो इंप्लीमेंट कर रहा है। इनको खड़े होकर इसको अपोज करना चाहिए, तभी क्राइम रुकेगा। ठीक है इमरान खोकर जी, फिर इमरान खोकर जी ने भी कुछ सवाल आपसे पूछे थे, उसका जवाब लेने में आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार इमरान खोकर जी काउंटर रिएक्शन। देखिए बहुत सीधी सी बात है, अगर हम कन्हैया के मर्डर को कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करते तो हम लोग फिर शंभूलाल रेगर ने जिस मोहम्मद अफराजुल का मर्डर किया था उसको अपन क्या मानेंगे, उसके अंदर भी धर्म ढूंढेंगे? नहीं ढूंढेंगे। मैं कुल मिला के एक चीज समझाना चाहता हूं कि दुनिया का हर अपराध होगा, वो अपराध के अंदर सबसे पहले देखा जाएगा कि इसमें आरोपी और पीड़ित कौन है। ये देखने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि हमें कितना प्रोवोक करना है, हमें रोड जाम करनी है, हमें एक स्टेटमेंट देने हैं, हमें एक तरीके से नैरेटिव बिल्ड करना है। निमाली जी बहुत सीधी सी बात है, अपराध को अपराध की निगाह से देखा जाए, किसी धर्म को इसमें बीच में ना लाया जाए। अगर कोई अपराधी है कोर्ट उसको सजा दे, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई अपराधी है जो भी पुलिस उसको पकड़ेगी और सजा दिलवाएगी, बेवजह उसके अंदर एक पॉलिटिकल माइंडसेट बनाते हुए मुसलमानों को टारगेट करना, ये इनका शक्ल बन चुका है। अगर आपको लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे तो यूपी में जो कल 8 मर्डर हुए उनके बारे में यहाँ बात क्यों नहीं हो रही बताइए। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट जो आपने बात यहाँ पर कही, महंत रामदूत जी, मैं आ रही हूँ अमितोष जी, महंत रामदूत जी, सड़क से फैसले हो रहे हैं, सड़क से मांग की जा रही है एनकाउंटर कर दिया जाए, एनकाउंटर हो रहे हैं, सड़क से मांग की जा रही है बुलडोजर चला दिया जाए, बुलडोजर चल रहे हैं। अब ऐसे फैसला होगा क्या? फिर तो कोर्ट कचहरी है। मैं मान रही हूं जिसके घर से गया वो ही समझ सकता है, मैं बिल्कुल, और मेरी बिल्कुल संवेदनाएं हैं, मैं बिल्कुल समझ रही हूं, लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ ये सवाल पूछ रही हूं कि फिर तो बंद कर देना चाहिए ना सब कुछ। फिर तो देखिए हिमानी जी, मुख्यतः यह है कि कोर्ट कचहरी जो अभी तक भारत में इतने हमले हो चुके हैं, जो आतंकवादी का धर्म डिसाइड नहीं कर पाई है। आप
उस कोर्ट कचहरी की बात कर रही हैं। मैं यहाँ एक बात बार बार दोहराई जा रही है कि किसी भी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ा जाए। मैं उस भीड़ के गुस्से की बात कर रही हूं जो जस्टिस की मांग कर रहे हैं और जो सिस्टम को बाईपास कर रहे हैं। आप शायद मेरे सवाल को गलत समझे। देखिए, जस्टिस की मांग तो हिंदू भी कर रहा है। जब कटता है तो वो कहीं ना कहीं सबसे पहले कोर्ट ही जाता है या लॉ एंड ऑर्डर के पास जाता है या पुलिस के पास जाता है, लेकिन जस्टिस हो पाता है क्या? अच्छा। उदयपुर के कन्हैया कुमार के परिवार आज भी घूम रहा है, उसे न्याय नहीं मिला है, वो आज भी घूम रहा है। और पाकिस्तान में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा साहब। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं ये तो सर बीच चौराहे पर। 1 मिनट का समय दीजिए, बस 1 मिनट का समय दीजिए। मुझे सबसे बड़ा जो यहाँ क्वेश्चन है मेरा और सबसे बड़ा ऐतराज जो है वो है कि किसी भी धर्म को आतंकवाद से ना जोड़ा जाए। 1 मिनट सुन लीजिएगा। कंधार विमान हादसा कांड 1999, इब्राहिम अख्तर। कारगिल युद्ध में परवेज मुशर्रफ, अक्षरधाम हमला मुफ्ती अब्दुल करीम अराजी, अमरनाथ हमला में लश्कर तैयबा अबू इस्लाम, गोधरा कांड 2002 रफीक हुसैन, पठानकोट आतंकी हमला जैसे मोहम्मद, उरी आतंकवादी हमला जैसे मोहम्मद अब्दुल हकीम, पुलवामा अटैक मकसूद अजहर। आप जो लिस्ट यहाँ पर गिन पा रहे हैं, ठीक है, वो वैलिड पॉइंट है। अब एक बार क्विक रिएक्शन है हाजी नाजिम साहब का, फिर अमितोष जी और इमरान खोकर, प्लीज शॉर्ट में। हाँ, ईमानी जी शायद ये भारत के जासूसों का नाम भूल गए जिन्होंने भारत की खुफिया बातों को किस तरीके से दहशत तक पहुंचाई है। उन जासूसों का नाम भी ले देते तो अच्छा लगता। और रही बात ये अभी इन्होंने कन्हैया की बात करी है, मैं कहता हूँ अपराधी अपराधी होता है। अपराधी का ना कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है। अच्छा। कन्हैया के पीड़ित परिवार के साथ जो निकलता है उसका एक ही धर्म होता है, ऐसा क्यों होता है, वो ये पूछ रहे हैं। हाँ, तो अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर किस तरीके से सीसीटीवी लगाने वालों का क्या धर्म था, जो पकड़े गए, जो पाकिस्तान के लिए वो लगा रहे थे सीसीटीवी। बोल दीजिए हाजी साहब कि वाकई आप बात कर रहे हैं उन अपराधियों की, आप उनके साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपकी एक बात, आपका एक लफ्ज उनके साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, उनको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। शायद यही कारण है कि उनके हौसले इतने बुलंद होते हैं। हिमानी जी, अगर हम इनके कहे अनुसार इनकी फहरिस्त बताते कि उनका धर्म क्या, तो हम लोगों से आप सवाल में हम लोगों को तो ठीक है नाजिम खान साहब, तो अब आप ऐलान करिए कि 1 to 1 करेंगे आप। अब आप ऐलान करेंगे कि अगर हम अपराध गिनाएं किसी के, अगर हम अपराध गिनाएं और आप उसका अटैक कर रहे हैं, तो आप सीधा ऐलान करिए ना कि आप 1 to 1 करेंगे हिंदू मुस्लिम, कि अगर हिंदुओं के साथ मुस्लिमों के साथ गलत हुआ है तो हिंदुओं के साथ भी गलत हुआ। हम लोग सिर्फ आप 1 to 1 करना चाहते हैं ना, हम अपने आप 1 to 1 करना चाहते हैं, आप 1 to 1 करना चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं, तो आप लोग कर रहे हैं जो हिंदू मुसलमान, आप गर्दन काट के बराबरी करना चाहते हैं। अरे तो आप लोग भी कहां पीछे हैं? अपना फैलाया हुआ रायता आपसे समझ नहीं रहा है, कानून लेते हैं, लेकिन अपना फैलाया हुआ रायता आपसे समझ नहीं रहा है। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। अब एक कमेंट अमितोष पारिक जी और इमरान खोकर जी का भी आ जाए, और प्लीज इनप्रॉम्प्ट रखिएगा, शॉर्ट में रखिएगा अपनी बात अमितोष पारिक जी। लेकिन रिपीट हो रही है इस तरह की जो भी घटनाएं हैं, इस तरह के जो भी इंसिडेंट्स हैं, ये डर क्यों नहीं है? जिस प्रदेश में हम ये कहते हैं कि माफिया थर थर कांप रहे हैं, वहां पर इन लोगों में क्यों नहीं कोई डर है? और ये क्या ये सिग्नल मिल रहा है कि डेटरेंस जो है वो वीक हो रहा है? हिमानी जी, देखिए मैंने पहले ही शुरू में 2 बातें आपके सामने स्पष्ट कही थी और वो पूरी डिबेट में नजर भी आई। एक, उनको बचाने का काम करना और फिर उसको सेक्युलर फैब्रिक का क्रिएशन देना। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब अपराध होता है और उसके बाद में उस पर सजा दी जाती है तो ये उसमें धर्म ढूंढ लेते हैं कि भाई बुलडोजर चला तो हमारे ही क्यों चला भैया, और ये अपराध के अंदर में हिंदू को एक मुसलमान मार देता है तो धर्म मत ढूंढो। तो मुझे लगता है ये डबल स्टैंडर्ड है। दूसरी बात, जहां पर दूसरे अपराध आप गिनाती है हिमानी जी, वहां पर अपराधी अपराधी होता है और अपराधी भारत के संविधान के अंतर्गत आने वाली बीएनएस धारा के अंदर में कहलाया जाएगा। लेकिन ना संविधान को मान रहे, ना बीएनएस को मान रहे, जिस हिसाब से चलते हैं वहां तो लिखा है स्टैंड अगेंस्ट द डिसबिलीवर्स। ठीक है इमरान जी। देखिए हिमानी जी, बहुत सीधा सा कहना, मैं अपनी लाइफ का इंसिडेंस बताता हूँ। एक व्यक्ति की हत्या होती है, हम उसको पीएम कराने जाते हैं, वहां जाने के बाद भीड़ इकट्ठा होती है, मैं खुद उसका गवाह हूँ। वो कहते हैं कि साहब इसके घर के बुलडोजर की डिमांड की जाए, मैंने खुद कहा मिला नहीं, ये एक इलीगल डिमांड है। जिस व्यक्ति ने गलत किया है उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए, परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। हम धर्म देखकर बीच बीच में ना बोले, हम धर्म देखकर पीड़ित नहीं देखते हैं। ये धर्म का मोतियाबिंद धार्मिक कहानी थी आपके दोस्त की, दुकानदारी और मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाने में चलता है।
and you are responsible पहले बना लेते हो, डिबेट के बीच में बनाते हो। for the hatred in India against कहानियों Muslims। से बाहर निकलो, सच्चाई पर आओ। सड़क पर एक हिंदू को मार दिया हिंदू होने की वजह से, छोड़ो कहानियां और उसका विरोध करो। यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हो, कहानियां बनानी छोड़ो। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाया चलता है, कहानियां बना रहे बैठ के डिबेट में। आपके अलावा कोई कहानी नहीं बनाता है। आपका धर्म का मोतिया मुसलमान तो प्रेम दिखा रहे हैं, हिंदू के लिए सड़क पर मार रहे हैं। उन्नाव में साधु को मार दिया, 14 जने आते थे उत्तराखंड के अंदर में, विश्वास को मारते थे, अभिषेक वर्मा को मारते थे, संजय को मारते थे, तेजराम को मारते थे, तरुण को मारते थे। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। जिस गंगा जमुनी तहजीब की हम बात करते हैं ना, मुझे लगता है कि वो दिखाई भी देनी चाहिए। और मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ, मैं किसी एक तरफ की यहाँ पर बात नहीं कर रही। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इतनी इजाजत दे रहा है मोहन जी, नहीं तो मैं जरूर आपसे रिएक्शन लेती।